चलिए देखते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है बच्चों को, हमने देखा है कि बड़े क्लासों में भी पहुंच जाते हैं और उन्हें भिन्न के बारे में पता नहीं होता है कि कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी बड़ी है। तो पहले ये जानेंगे कि भिन्न क्या होती है और फिर बड़ी और छोटी, क्योंकि पहले चीज़ें हम बेसिक चीज़ों से लेकर के चलते हैं। आप हमारा कोई भी वीडियो देख लीजिए और कोई भी सब्जेक्ट देख लीजिए, हम बेसिक चीज़ों को लेकर के सामने जो है चलते हैं, आपकी जड़ को मजबूत करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए 2 मिनट और फिर आपको जो है खुद भरोसा हो जाएगा कि हम बेसिक से किस तरीके से आपको अपर लेवल तक लाते हैं। तो पहले इसके लिए जानना जरूरी है कि भिन्न क्या है। तो भिन्न के लिए जरूरी है कि पहले इसको समझें, बड़ी और छोटी जानने के लिए। तो ध्यान दें कि ऐसी संख्या जिसको आपने पढ़ा होगा P/Q के रूप में हम लिख सकें, यानी कह सकते हैं कि जो संख्या हम बटे में लिख सकें वही संख्या हमारी भिन्न कहलाती है। ये आप समझें। यानी ये किताबों की परिभाषा है, किताबों में लिखा हुआ होता है कि इसमें कौन सी संख्या भिन्न होती है। तो जो P/Q के रूप में आप ऐसे समझे कि जो संख्या बटे में लिखी होती है, यानी एक तरीके से ऐसे लाइन हो, ऊपर संख्या लिखी हो 2 हो या 3 हो या 4 हो, कुछ भी हो, और नीचे भी 4 हो या 5 हो या 6 हो, चाहे डॉट डॉट करके 100 हो, 1000 हो, लाख हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऊपर कुछ संख्या और कुछ संख्या नीचे लिखी हो और बीच में लाइन खींची हुई, ये बटे का निशान होता है, यानी बंटवारा। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्न कहते किसे हैं। तो इसमें अब आगे जानने की बात क्या है? आगे जानने की बात यह है कि अब इसमें बड़ी और छोटी कौन सी संख्या होती है। आप कहीं पर कॉपी पर लिख करके कहीं पर रख लें कि बड़ी भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न जब जान जाएंगे फिर बड़ी छोटी, फिर वही बात का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपने सीखा है जैसे 2/4 है और 5/6 है, 8/9 है, ये सभी क्या है? ये भिन्न है। ये क्या है? भिन्न है। कोई भी संख्या हो XYZ और वो बटे के रूप में लिखी हो तो वो भिन्न कहलाती है। तो मुझे आशा है कि आपको अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं छोटी और बड़ी संख्या की तरफ। तो ध्यान दें कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी छोटा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब पता नहीं होता है तो फिर बहुत दिक्कत होती है। कोई भी संख्या हम ले लें कि जैसे हम 4/5 है, ठीक है, और 6 यहाँ पे 2 है। तो संख्या ये वाली एक ये भिन्न हो गई, ये भिन्न हो गई। तो हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं और ये लिख रहे हैं, 2 भिन्न हो गई। तो इसमें बड़ी ये है, ये बड़ी ये है। ये कैसे हम पता करें? ध्यान रखें कि बटे का मतलब क्या होता है कि ठीक है, तो किसी भी चीज के पार्ट 5 है, उसमें 4 रंगीन है, आप ऐसे करके मान लीजिए। चलिए 4 और 5 में और 6/2 में हम जानेंगे कि संख्या कौन सी बड़ी है। तो पहले क्या करेंगे, इस तरीके से सवाल है तो उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे हारों का लासा, हम हारों का लासा लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हार क्या है? ये है, ठीक। यानी ऊपर जो संख्या लिखी हो, ऊपर जो संख्या लिखी हो वो अंश होता है और जो नीचे संख्या लिखी हो वो आपका हर होती है। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कहा गया है कि हरों का लासा ले, तो वो हर क्या है? 5 और 2 है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको जो है हम इसमें डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, ये 2 का 2 ही रहेगा और फिर हम 2 से यहाँ पर 2 ही रखेंगे। ठीक है। तो कुल मिलाकर के हारों का लासा हो गया 10। इन दोनों का लासा क्या हो गया? 10। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हारों का जो लासा लिया है वो 10 है। ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे यहाँ पर कि फिर हम जो है यहाँ पर लिखेंगे 4/5 जो कि लिखा हुआ है। ठीक है। फिर इस तरीके लगा देंगे और 6 यहाँ पे 2 लिखा है। ये क्या है? आपकी ये भिन्न हो गई है। तो हारों का लासा यहाँ पे लाइन खींचेंगे। ठीक है। लाइन खींचने के बाद में यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। और अब क्या करेंगे? अब ध्यान रखना, इससे इस संख्या को भाग करेंगे, इसको लिखेंगे। ध्यान रखना, इसको हम लिखेंगे और इससे संख्या से भाग देंगे, जो आएगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ पे कितना है? 4 लिखा हुआ है, गुणा 5 से भाग देंगे इसको, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है। और फिर इसको हम क्या करेंगे? प्लस का निशान लगाएंगे। 2 से इसको भाग, अब ये वाली संख्या क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे
गुणे का निशान लगाएंगे और यहाँ पे 2 से 5 को 10 को भाग देंगे, 2 पंचे 10। ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये भिन्न का जो सिस्टम है वो पहले नंबर पे, क्योंकि ये वाली है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब दूसरी वाली का ये सिस्टम है, ये ध्यान रखें किसका किसका हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि 4/5 का जो आया है 4 गुणे 2 आया है। ठीक है, इसके अलावा 6/2 जो भी भिन्न है, जो भी भिन्न है, ठीक है, तो उसका जो आया है 6 गुणे 5 आया है। ध्यान रखेंगे 6 गुणे 5 आया है। तो आप उसका देखो मल्टीप्लाई किसका ज्यादा आएगा वही बड़ी है, बस यही इसमें सिस्टम है। तो 4 दूना 8, ये पहले भिन्न का 8 आया यहाँ पे उत्तर। ठीक है, और दूसरी भिन्न है इसका आएगा यहाँ पे बराबर कितना आएगा, 30 आएगा। क्या आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पे इसको लिख के रख सकते हैं कि 4/5 का जो है 8 है। ठीक है, और दूसरा 6/2 का 30 है। तो 6/2 ये वाली संख्या आपकी जो है ये बड़ी है। ठीक है, तो समझ में आ गई कि संख्या कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो ऐसे और भी चीजें हो सकती हैं। आप एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लीजिए कि हम यहाँ पर दे दें कि 9/3 और या लिख सकते हैं और लिख सकते हैं 6/8 लिख सकते हैं, और इन दोनों का मतलब निकालना है। ठीक है, ये मत माइंड करना कि यहाँ पे बराबर का निशान लगा, ये लगा है। ठीक है, ये जब आप बड़ी परीक्षाओं में जाएंगे तो आप खुद को समझ में आ जाएगा कि ये सारा सिस्टम होता क्या है, क्यों जरूरी है, कब जरूरी है, कब जरूरी नहीं है। तो अब मुझे आशा है कि आपने एक ही सवाल से दुनिया के जितने भी सवाल हुए हैं वो सीख लिए होंगे। तो बस पढ़ाई का मतलब यही है कि आप एक ही सवाल से कई सारे सवाल जो है आप लगा सकें। ठीक है, अब इसके अलावा चलिए मिलते हैं, क्या आप दूसरा लगा सकते हैं। चलिए दूसरा भी हम लगा करके दिखाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें वरना हम मिटा रहे हैं। चलिए एक सवाल हमने ये लगाया, दूसरा लगा करके भी हम दिखाते हैं। दूसरा सवाल है जैसे कि 9/3 है या 6/8 है। अब उसमें ये बड़ी या ये बड़ी, तो ध्यान करेंगे भाई क्या करना है, हमें हर का लासा लेना है। तो हम हर का लासा लेंगे किस तरीके से, इस तरीके से, ये है। ठीक है, 2 से करेंगे, ये 3 कटेगा नहीं तो हम 2 चौको 8 कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3 वैसा का वैसा रखेंगे, कटेगा नहीं, 2 दूना 4 रखते हैं, और यहाँ पर 1 रख सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको भी हम काट सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन वही बात है कि आप जो है कैसे समझे, क्योंकि हम बेसिक तरीके से लेकर चलते हैं। 2 दूना 4, दूनी 8 या 24। हम डायरेक्ट 24 भी कर सकते थे, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि प्रोसेस ये है। आप इस प्रोसेस से जाएं, संख्या चाहे यहाँ पे 10 लिखी हो चाहे 20 लिखी हो, कितनी भी लिखो, आप इस सिस्टम से चलेंगे तो आपको ये आ जाएगा। बात सिस्टम की है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, हर का लासा जो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर आया 24 लासा आएगा। तो क्या करेंगे, वही लाइन लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 24। ठीक है, अब हम ये वाली लिख लेंगे। आप देखना ये कट कर रहे हैं। ठीक, ये वाली क्या करेंगे, संख्या हमें लिखना है कितनी है, 9 की 9 लिख देंगे, गुणा नीचे वाली संख्या से इसको भाग करके कितना आएगा, 8 प्लस कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं तो ये लगा देंगे। ठीक, इस वाली ये वाली संख्या में करना है, दूसरे नंबर पे आपको लिख देना है 6। ठीक है, और 8 और 6 की गुणा कर देना, 8 तिया 24। ठीक है, अब दोनों का क्या हुआ, पहली वाली जो भिन्न है जो 9/3 का, ठीक है, वो 9 गुणे 8 ऐसे समझिए आप। और दूसरी संख्या है 6/8 है। ठीक है, तो उसका जो है यहाँ पे आया है क्या है, 6 गुणे 3 है, 6 गुणे 3 है। अब आप ही खुद समझ लीजिए कि कौन सी, यानी 9 72 हो गया और 6 18 हो गया, ये वाली भिन्न बड़ी है, 9/3 भिन्न बड़ी है, यानी 9/3 भिन्न बड़ी है इसकी, और ये छोटी है। अब बड़े छोटे का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। देखिए आपको पता ही होगा कि देखिए अगर 9/3 लिखा हो
और 6/8 लिखा हो तो इस तरीके से बड़ी संख्या के लिए क्या होता है, मुंह खुला होता है ऐसे, और छोटी संख्या के लिए ये। तो ये संख्या छोटी है, ये बड़ी है, तो इस तरीके से ऐसे निशान लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई संख्या बराबर है तो आपको पता होगा कि 2/3 और 2/3, अब ये संख्या बराबर है तो ये बराबर का निशान लगा देंगे। तो बस ये सिस्टम है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे एक SW दे रहे हैं, क्योंकि टीचर हैं तो आदत है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, बड़ी संख्या रख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 10/13, या लिख सकते हैं 20/16 में कौन सी संख्या छोटी या बड़ी है। दूसरा सवाल है, दे सकते हैं 26/18, या 72/24। ठीक है, 24, इसमें कौन सी संख्या बड़ी और छोटी, ये पता करें, ये हल करके देखें, और फिर हम ऐसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हम इसको उत्तर की जांच करेंगे और आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। अब हम मिलते हैं।